किसी कंपनी से लोन लिए चुकाने के लिए पैसा नहीं है, अब क्या करें। नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना लोन को माफ करवा सकते हो। एक भी रुपया का पेमेंट नहीं कीजिएगा फिर भी आपका पूरा लोन माफ हो जाएगा। कैसे होगा तो उसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए और आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है और आप चाहते हो कि भैया किसी तरह मेरा लोन माफ हो जाए क्योंकि लोन कंपनी मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, तो जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीका को अपना कर आप देखिएगा तो हो सकता है कि आपका लोन माफ हो जाए। कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपका लोन ओवर ड्यू होता है, ठीक है, जब भी आप किसी कंपनी से लोन लिए तो उसमें एक टाइम ऑफ पीरियड आपको मिलता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और उस टाइम पीरियड में आपको प्रत्येक महीना में एक जो है ईएमआई डालना पड़ता है जिसको किस्त बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उस जो है ईएमआई को डाल नहीं पाते और ऐसे कंडीशन में कंपनी वाला आपको बार बार परेशान करता है, कॉल करता है। ठीक है, अगर बार बार आपको परेशान कर रहा है, कॉल कर रहा है और कॉल करने के दरमियान आपको किसी तरह से गाली गलौज कर रहा है, धमका रहा है या तो फिर डरा रहा है, तो उसका प्रॉपर आपको एक रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, जब आप उसका प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो आपके पास एक एविडेंस रहेगा उस कंपनी के खिलाफ। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपको ऐसा रिकॉर्डिंग मिल जाता है तो फिर दोबारा आपको जो है कंपनी का कॉल वगैरह नहीं रिसीव करना है। ऐसे कंडीशन में लोन कंपनी आपको क्या करेगा, एक प्रकार का पेनल्टी वगैरह लगाएगा। ठीक है, पेनल्टी वगैरह जो भी आपका लगा रहा है, मान लेते हैं कि आपने 10,000 का लोन लिया और आप रिपेमेंट नहीं किए तो उसमें आपको पर डे 100 रुपया 200 रुपया डेली पेनल्टी लगा रहा है। तो जो भी 10,000 अमाउंट होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, 15,000 होगा, 20,000 होगा, लेकिन आपको ज्यादा जो है टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो सारा लोन माफ होगा। कैसे होगा, उसके लिए आपको एकदम आराम से रहना। उसके बाद 2-4 महीना बीतने के बाद अगर कंपनी वाला फिर से कॉल कर रहा है या उनके कोई रिकवरी वाले आपके घर पे आते हैं या तो फिर आपको नोटिस के जरिए जो है आपको पूछा जाता है कि आप लोन का रिपेमेंट करें, तो नोटिस भी बहुत तरह का आता है। देखिए, नोटिस आने का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर केस हो गया, आपको निश्चिंत रहना है। मतलब ऐसा है कि नोटिस वो लोग जानबूझकर भेजते हैं, कंपनी से ही उनका कोई लीगल जो है वकील वाला टीम रहता है वो आपको भेज देगा और इसका मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जिस कंपनी से आपने लोन लिया है क्या वो कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर था या नहीं। तो इस चीज को आप कैसे चेक कर सकते हो, इस चीज को आप policybazaar.com के वेबसाइट पर जाकर अपना सिबिल को चेक करेंगे। जब अपना सिबिल को चेक करेंगे तो वहां पे आपको, अगर जिस कंपनी से आपने लोन लिया उस कंपनी का अगर आपको दिख रहा है, उस कंपनी का नाम दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है, ओवर ड्यू दिख रहा है, तो इसका मतलब है वो कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है। अब आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, क्यों, क्योंकि जो भी कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर कंपनी है वो आरबीआई के नियम को मान के ही चलता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी कंपनी आपको जो है जबरदस्ती परेशान करता है तो वो आरबीआई नियम के खिलाफ है। तो उसके लिए तो आपको मैंने बताया कि आपको एविडेंस बनाकर रखना है और उसके बाद जो भी एविडेंस आप बनाए वो आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें उस लैंडिंग, जो भी कंपनी से आपने लोन लिया उसका लैंडिंग जो पार्टनर है उसमें आप कंप्लेंट डाल दीजिए। अब जब आप कंप्लेंट डालेंगे तो उधर से आपको एक कॉल भी आ सकता है कंपनी की ओर से सेटलमेंट करने के लिए कि भैया आपका जो लोन है उसको हम सेटलमेंट करेंगे, आप एक काम करो इतना का लोन अमाउंट दे के अपना लोन जो है सेटल कर लो। ठीक है, लेकिन यहां पर भी सेटल में आपको कुछ अमाउंट लग रहा है, लेकिन अमाउंट आपको कब नहीं लगेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। अमाउंट आपको तब नहीं लगेगा और पूरा लोन आपका माफ हो जाएगा, जीरो होगा, आपको एक भी रुपया का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कब होगा, जब वो कंपनी आरबीआई से रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर वो कंपनी आरबीआई से रजिस्टर नहीं है और वो कंपनी आपको अगर धमकी दे रहा है, कॉल कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उस कंपनी का एक भी रुपया आप पैसा नहीं चुकाना, कुछ भी नहीं होगा। जिस नंबर पे आपका कॉल आ रहा है उस नंबर को आप बंद कर दीजिए, निश्चिंत रहिए। ठीक है, अगर वो कंपनी सिबिल को रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो, और अगर कोई कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है और वो कंपनी में आपका ओवरड्यू चल रहा है तो सबसे पहले आपका सिबिल खराब होगा। सिबिल आपका खराब होगा, बाद में अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे हो सेटलमेंट का ऑफर आएगा और उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो लास्ट में वो जो लोन है एनपीए कंपनी वाला घोषित कर देता है। और एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एथिस, और लास्ट में वो कंपनी आपके साथ जो है थोड़ा मोड़ा अमाउंट लेकर ही लोन सेटल कर देगा। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि लोन माफी तभी होता है जब वो कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर नहीं हो, और ऐसे एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी आपका सिबिल को खराब करता है और लास्ट में सेटलमेंट होता है, पूरा तरीका से लोन माफी नहीं होता है। तो बहुत ऐसे लोग थे जो हमें इस तरह के कमेंट कर पूछ रहे थे कि भैया कोई ऐसा तरीका बता दीजिए ना जिससे कि पर्सनल लोन माफ हो जाए। तो पर्सनल लोन जल्दी से माफ नहीं होता भैया, अगर होता भी है तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी मान लीजिए कि एनबीएफसी से रजिस्टर था लेकिन कुछ कारणवश से कोई स्कैम वगैरह किसी तरह में वो कंपनी फंस गया, उसका लाइसेंस रद्द हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका लोन माफ हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी ऑनगोइंग है, चल रहा है, लोगों के बीच सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लोन आपका माफ नहीं होता है। लेकिन और एक मैं आप लोगों को बता दूं, और एक बात का यहां पे
ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी लोन आपका चल रहा है तो आपको नया लोन लेकर पुराने लोन का रिपेमेंट नहीं करना है। यह भी एक गलत तरीका है, इसमें आप अपने लिए दायित्व ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। जो भी आपका लोन है उसको चलने दीजिए, अगर पैसा है तो पेमेंट कीजिए, अगर पैसा नहीं है तो चुपचाप रहिए, जब पैसा आता है तब सेटल कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और मिला जुला के अगर आपको कोई बोलता है कि लीगल केस होता है, आपको जेल जाना पड़ेगा, तो ये सब बात भैया अभी तक मैंने नहीं देखा है। क्योंकि अगर आपने 10,000 का लोन लिया तो 10,000 के लोन के लिए अगर कंपनी वाला सिविल का केस करे, आपके ऊपर मुकदमा चलाए, 5-10 साल वो जो है केस को लड़े, उसके बाद उसको पैसा मिले, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितने भी लोन कंपनियां हैं वो हायर इंटरेस्ट पर लोन देता है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं 10 लोगों को लोन दूंगा तो उसमें से 8 लोन वापस करेंगे और 2 ऐसे लोग होंगे जो पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई शौक से तो पैसा लिया नहीं, इमरजेंसी में पैसा लिया, इमरजेंसी में लिया गया पैसा इमरजेंसी कामों में खर्च हो जाता है, उसके बाद आपका स्थिति ठीक उसी प्रकार रहता है जैसे पहले था। तो अब आपके पास पैसा आएगा तभी ना आप पेमेंट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को यही बताने का प्रयास किया कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पर्सनल लोन लिया है तो लिया है, जब आपके पास पैसा आएगा तब आप पेमेंट कीजिएगा, और प्रयास जरूर कीजिएगा नया लोन लेकर पुराना लोन का पेमेंट नहीं करना है। मिला जुला के अगर सिविल भी खराब होगा तो जब आप पेमेंट कर देंगे तो सिविल भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। साथ में अगर कोई भी कंपनी आपको परेशान कर रहा है या तो फिर ऐसा आपको लग रहा है कि वो जो कंपनी हमें बहुत ज्यादा ओवरड्यू लगा रहा है, तो उसका हमें स्क्रीनशॉट वगैरह आप शेयर कर सकते हो। इसके लिए वीडियो के अबाउट सेक्शन पे जाइएगा, तो हमने वहां पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो उसमें हमें पूरा डिटेल्स आप भेजिएगा। तो मेरी ओर से प्रयास रहेगा, जो भी लोन कंपनी आपको प्रयास कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसके लिए मैं कुछ करूं और आपको एक सहूलियत प्रदान करूं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।